ओके रेशमा, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। ओके फाइन। तो लेक्चर इंग्लिश में रहेगा तो चलेगा कि हिंदी में वगैरह चाहिए? हिंदी में एक ले लो सर। ओके ठीक है। क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं ना जो हिंदी में पॉसिबल नहीं होते, इसके लिए मैंने बोला था। ठीक है चलेगा, हम लोग हिंदी में करेंगे। हाँ। ओके। तो अभी रहमान तो नहीं आ रहा है, पता नहीं वो फ़ोन पे बिज़ी है। ठीक है। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? दिख रहा है सर। ओके। ओके तो आज हम देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग में ये कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं और कौन से क्या क्या प्लेटफॉर्म है, ये सब हम सीखने वाले हैं। तो मेरा नाम हितेश छत्रालिया है। मैं रेशमा, अपना माइक्रोफोन जो है वो म्यूट कर लो, जब भी क्वेश्चन होगा तभी पूछना, तभी अनम्यूट करके पूछना। ओके। तो मेरा नाम हितेश छत्रलिया है, मैं एक कॉरपोरेट ट्रेनर हूँ डिजिटल मार्केटिंग का। और अभी तक मैंने 32,000 स्टूडेंट्स मैंने वर्ल्ड वाइड ट्रेन कर लिया है। तो और मैंने काफ़ी बड़े कंपनीज़ के अंदर भी ट्रेनिंग लिया है, जैसे एसेंचर, टीसीएस, पोलारिस, आई गेट, कोटक, आईसीआईसीआई बैंक, वॉक्स वैगन, ये सारे कंपनीज़ के अंदर मैं ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कर चुका हूँ। तो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। और बीच में कभी सुनाई ना दे या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना। तो मुझे पता चलेगा कि कुछ प्रॉब्लम है, या तो फिर कॉल करना, कोई इश्यू नहीं है। कॉल करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो तुरंत पता चलेगा। ठीक है। ओके। तो आज हम सीखने वाले व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखते हैं, कोर्स के अंदर क्या क्या फीचर्स है, कोर्स का कंटेंट क्या है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हम लोग देखेंगे, और ये कोर्स कौन कर सकता है, और कोर्स करने के बाद में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मतलब कोर्स करने के बाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्या मिल सकती है कोर्स करने के बाद में, ये हमें पता चलेगा। तो अभी डिजिटल मार्केटिंग, अभी जैसे सबसे पहले तो मुझे तुम बताओ कि एट प्रेजेंट तुम क्या कर रही हो, और डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन क्यों करना है, मुझे कुछ अपने बारे में बताओ। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। इंपोर्ट मार्केटिंग के लिए, मतलब ये एग्जैक्टली क्या करना है उसके अंदर, मतलब इंपोर्ट मार्केटिंग क्या होता है? हाँ। इंपोर्ट मार्केटिंग मतलब? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना माल, हाँ। वो उसकी मार्केटिंग करनी है। अच्छा। ओके, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है। हाँ। ओके। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं का, वो बाहर देश जाते हैं माल, एक्सपोर्ट करते, अच्छा। इनपुट करते। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हाँ। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ओके ओके। अच्छा। ओके। हाँ, तो उसकी मार्केटिंग करनी है। ओके, और अभी फ़िलहाल तुम जॉब वगैरह कर रही हो वहाँ पर? नहीं नहीं। अच्छा। तो क्या अभी स्टडीज़ कर रही हो?
हाँ, स्टडी कर रही हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा, मतलब कॉलेज वगैरह कंप्लीट हो चुका है या अभी चालू है? हाँ, कंप्लीट हो चुका है अच्छा, कॉलेज। ओके, ठीक है, चलेगा। तो ठीक है, तो आज हम देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या है और हम कैसे डिजिटल मार्केटिंग करेंगे इसके अंदर। तो अभी डिजिटल मार्केटिंग इज़ प्रमोटिंग एंड क्रिएटिंग ब्रांड अवेयरनेस यूजिंग इंटरनेट। मतलब डिजिटल मार्केटिंग से हम लोग जो भी प्रमोशन करना है, जो भी अभी जैसे प्रोडक्ट है, सर्विस है, हमें कुछ भी प्रमोट करना है और एक ब्रांड बनाना है, तो वो हम इंटरनेट के ज़रिए हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। लेकिन अभी डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए अभी इंटरनेट के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे, उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए, कुछ मीडियम्स होने चाहिए जिसके थ्रू हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ मीडियम्स है डिजिटल मार्केटिंग के, जिसके ज़रिए हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। अभी उसके अंदर सबसे पहले आता है सर्च इंजन। तो सर्च इंजन क्यों आता है सबसे पहले? क्योंकि सर्च इंजन बहुत इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है, जिसके थ्रू आज हमें कुछ भी सर्च करना है तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे एक गूगल सर्च इंजन के ऊपर। सबसे पहले हम जब सोचते हैं तभी सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हमें गूगल पे कुछ सर्च करना है। तो गूगल एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जहाँ से हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो सर्च इंजन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज अगर हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो उसके अंदर हमारी वेबसाइट अगर सर्च इंजन में आती है तो लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लोग हमारा वेबसाइट देख सकते हैं और उसके अंदर का हमारा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वो परचेज कर सकते हैं, हमें बिजनेस मिल सकता है। लेकिन मान लो कि अगर हमारी वेबसाइट सर्च इंजन में नहीं आती है तो हमें बिज़नेस कैसे मिलेगा? तो फिर बिज़नेस मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारी लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारी कोई वेबसाइट है या हमारा कोई बिज़नेस है। तो इसके लिए सर्च इंजन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अंदर सर्च इंजन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे। अभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम हमारी वेबसाइट या कोई भी ऑनलाइन एसेट हो, जैसे सोशल मीडिया के अकाउंट्स है, वो सारा चीज़ जो है वो हम सर्च इंजन के अंदर प्लेस करते हैं, जिसके थ्रू जब लोग हमारे कोई भी कीवर्ड से सर्च करेंगे, मतलब गूगल में कुछ भी टाइप करके सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट आएगी। तो हमारे रिलेटेड कीवर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो टाइप करेंगे सर्च इंजन के अंदर, तो वो हमारा वेबसाइट या हमारी कंपनी का इंफॉर्मेशन लोगों को मिल सके। अभी एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, मतलब मेरा प्रोडक्ट क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज है। तो ये सर्विस है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये सर्विस है। तो अभी अगर मेरा नाम ऑलरेडी सर्च इंजन में है और लोग सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन नवी मुंबई, तो वहाँ पर मेरा नाम आना चाहिए, वहाँ पर मेरी कंपनी का नाम आना चाहिए, तो ही लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर से हम डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा कंटेंट जो है वो हम सर्च इंजन में ऐड करने के लिए ये मॉड्यूल है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो ये हम डिटेल में सीखेंगे। उसके बाद में आता है वेबसाइट। अभी वेबसाइट जो होता है वो कोई भी कंपनी का चेहरा होता है, मतलब उसके अंदर सब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि ये कंपनी क्या है, अबाउट अस, कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कंपनी के प्रोडक्ट्स है, कंपनी के सर्विसेज है। तो ये सारा चीज़ हम वेबसाइट के थ्रू हम लोग लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अभी इसके अंदर वेबसाइट का क्या काम है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू ही हमें बिजनेस मिल सकता है, कोई भी कंपनी के एक वेबसाइट होना ज़रूरी है। और ये वेबसाइट हम सर्च इंजन के अंदर कैसे ऐड करते हैं, हम कैसे वेबसाइट बनाते हैं, ये सब कुछ हम लोग इसके अंदर सीखेंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है सोशल मीडिया। अभी सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारी वेबसाइट्स है जिसके थ्रू हम प्रमोट करते हैं। अभी जैसे तुम ऑलरेडी फेसबुक या लिंक्डइन या इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ ऑलरेडी करती होगी, बराबर है? तो इसके अंदर हम सोशल मीडिया प्रमोशन करेंगे हमारी वेबसाइट के बारे में, और हमारा जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज है वो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, हम लोग फेसबुक सीखेंगे कि फेसबुक काम कैसे करता है, फेसबुक के अंदर पोस्ट कैसे लिखनी है, फेसबुक के अंदर एडवर्टाइजिंग कैसे लिखनी है,
फेसबुक मार्केट प्लेस क्या होता है? फेसबुक मार्केट प्लेस मतलब जैसे क्विकर एंड ओएलएक्स के अंदर हम लोग कुछ भी सामान बेच सकते हैं, ले सकते हैं, वैसे फेसबुक का मार्केट प्लेस है। तो वो हम सीखेंगे इसके अंदर कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उसको कैसे यूज़ करना है, वो हम सीखेंगे। फिर बाद में आता है पेड एडवर्टाइजमेंट, जो फेसबुक के अंदर आता है पेड एडवर्टाइजमेंट, तो वो भी हम सीखेंगे कि अलग अलग टाइप के एड्स कौन से होते हैं और कैसे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है सोशल मीडिया। फिर उसके अंदर हम लोग इंस्टाग्राम भी साथ में ही सीखेंगे फेसबुक के साथ में, क्योंकि दोनों एक ही कंपनी है। तो इंस्टाग्राम कैसे यूज़ करना है, इंस्टाग्राम के अंदर क्या क्या पोस्ट करना है, कैसे पोस्ट करना है, ये सब कुछ हम सीखेंगे इंस्टाग्राम के अंदर। और इंस्टाग्राम के अंदर भी पेड एडवर्टाइजमेंट है, तो वो भी हम सीखेंगे। उसके बाद में हमारे पास आता है लिंक्डइन है। लिंक्डइन हम लोग देखेंगे कि लिंक्डइन बिजनेस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, लोगों के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनली जॉब वगैरह के लिए हम लोग ज़्यादातर लिंक्डइन यूज़ करते हैं। तो बिज़नेस के लिए वो बहुत महंगा पड़ता है, इसके लिए हम लोग बिज़नेस के लिए लिंक्डइन, ठीक है, अगर बजट रहेगा तो हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। फिर हमारे पास आता है यूट्यूब। तो यूट्यूब भी हम सीखेंगे कि यूट्यूब का चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर वीडियोस कैसे ऐड करते हैं और उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं। मतलब जब लोग सर्च करेंगे हमारा वीडियो या हमारा कीवर्ड से सर्च करेंगे, तो सर्च रिज़ल्ट के अंदर हमारा वीडियो आना चाहिए। तो ये सब हम चीज़ सीखेंगे। फिर बाद में यूट्यूब के अंदर हम लोग अभी आजकल सब लोग को मालूम है यूट्यूब से लोग पैसे बहुत कमाते हैं। तो यूट्यूब से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, ये भी हम देखेंगे यूट्यूब के अंदर। ताकि फ्री टाइम के अंदर ये सब काम करके हम घर बैठे बैठे कम से कम कुछ नहीं तो 15-20 हज़ार आराम से कमा सकते हैं। तो ये सब सीखेंगे इसके अंदर। और इसके अलावा जैसे ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वैसा ये सारे प्लेटफॉर्म्स है, वैसे ही हमारे पास और दूसरे वैसे तो हज़ारों प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम लोग टॉप 50 प्लेटफॉर्म्स देखेंगे जहाँ पर हम हमारा बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं। और सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों तक हम बहुत कम टाइम के अंदर पहुँच सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग फ्री में पहुँच सकते हैं, उसके उसके अंदर कुछ पैसे नहीं लगते हैं। ज़्यादातर सोशल मीडिया के अंदर पैसे नहीं लगते, लेकिन सिर्फ पेड एडवर्टाइजमेंट करते हैं तभी हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सारा चीज़ हम देखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। उसके बाद में आता है मोबाइल ऐप मार्केटिंग। कभी मोबाइल ऐप मार्केटिंग क्या है कि हम लोग मोबाइल से मार्केटिंग करेंगे। मोबाइल के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग प्रमोशन करते हैं। और आज की डेट के अंदर सब लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं और आईफोन यूज़ करते हैं, मतलब आईओएस यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। तो अभी लोगों के पास ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लोगों के पास पीसी रहेगा, मतलब डेस्कटॉप या लैपटॉप रहेगा, लेकिन लोगों के पास स्मार्टफोन ज़रूर रहेगा। मतलब डेस्कटॉप और लैपटॉप से ज़्यादा यूज़र्स मोबाइल फ़ोन के हैं। तो अगर सब लोग के पास मोबाइल फ़ोन है तो हम लोग मोबाइल मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकते? और वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि लोगों के पास मोबाइल हमेशा रहेगा, डेस्कटॉप लैपटॉप हमेशा चालू नहीं रहेगा, लेकिन फ़ोन हमेशा चालू रहेगा, 24 घंटा फ़ोन चालू ही रहेगा, वो कभी स्विच ऑफ नहीं करते हम। तो इसके लिए मोबाइल मार्केटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम लोगों तक आराम से पहुंच सकते हैं, और इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारे बिजनेस के लिए। तो हम यूज़ करेंगे मोबाइल मार्केटिंग। तो इसके अंदर मोबाइल मार्केटिंग के अंदर हम सीखेंगे कि एक मोबाइल ऐप कैसे बना सकते हैं, जिसके अंदर हमें कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ भी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन हम लोग मोबाइल ऐप बनाएंगे और एक मान लो कि आधे घंटे 1 घंटे के अंदर हम लोग एक ऐप बना सकते हैं। कोई कोई ऐप है जिसको सिर्फ 5 मिनट लगता है, और वो भी हम सीखेंगे। तो मोबाइल ऐप मार्केटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हम सीखेंगे मोबाइल ऐप मार्केटिंग के अंदर। फिर हम देखेंगे ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग, अभी जैसे बहुत सारे लोग ईमेल करते हैं, हमें बहुत सारे ईमेल्स मिलते हैं, कभी स्पैम में भी मिलते हैं बहुत सारे ईमेल्स।
तो ये सारे जो ईमेल्स है, ईमेल्स लोगों तक हम लोग कैसे पहुंचा सकते हैं वो हम सीखेंगे। अभी इसके लिए हम लोग जीमेल वगैरह तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जीमेल के अंदर हम लोग 1 घंटे के अंदर सिर्फ 500 ईमेल सेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग सेंड नहीं कर सकते। और अगर मुझे 1 लाख ईमेल सेंड करना है तो हम कैसे सेंड करेंगे, तो ये सब कुछ सीखेंगे हम लोग ईमेल मार्केटिंग के अंदर, जहाँ पर हम बहुत सारे अच्छे टेम्पलेट्स बनाएंगे, उसके अंदर इमेजेस ऐड करेंगे, उसके अंदर कंटेंट ऐड करेंगे, और फिर बाद में हम ईमेल सेंड करेंगे हमारे ग्रुप को। तो ये ईमेल मार्केटिंग है। उसके बाद में एफिलिएट मार्केटिंग, ये भी बहुत अच्छा मॉड्यूल है जिससे बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है किसी और के प्रोडक्ट बेचकर हमें जो कमीशन मिलता है उसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। पहले के ज़माने में उसको अच्छे नज़र से नहीं देखते, बोलते थे कि कमीशन पे काम करते हैं, लेकिन आज उसका सोफिस्टिकेटेड नाम हो गया है जिसको हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। इंडिया के अंदर भी लोग यूज़ करते हैं, फॉरेन के अंदर तो बहुत ही पॉपुलर है, बरसों से पॉपुलर है। अगर हम सिर्फ अमेरिका की बात करें तो 25% लोग एफिलिएट मार्केटिंग करके अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि उससे बहुत सारा फ़ायदा होता है। मैं बहुत सारी कंपनीज का एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करूंगा, उसका मेंबर बनूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, और फिर उनके प्रोडक्ट मैं जब बेचूंगा तो मुझे उसके उसके लिए कुछ अमाउंट मिलेगा। तो वो होता है एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग दो टाइप का होता है, या तो मुझे पैसे कमाने हैं, या दूसरा होता है मुझे अपना बिजनेस प्रमोट करना है। तो उसके अंदर मैं मेरे वेबसाइट के लिए एफिलिएट्स अपॉइंट करूंगा, और वो लोग मेरा प्रोडक्ट बेचेंगे, और जब वो कोई प्रोडक्ट बेचेगा तभी मुझे उनको पैसे देने हैं, उसके बगैर मुझे उसको किसी को पैसा नहीं देना है। तो ये तो इसके अंदर बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर मैंने किसी आदमी को रखा या किसी स्टाफ को रखा, तो उसको मुझे सैलरी देनी पड़ेगी, और वो काम करेगा, कितना काम करेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमें किसी को कुछ सैलरी देनी नहीं पड़ती है। अगर वो काम करेंगे, अगर वो कुछ बेच सकते हैं हमारी कंपनी के लिए, तभी हमें उसको पैसे देने हैं। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। वैसे तो बहुत सारे मॉड्यूल्स है, लेकिन ये सारे जो मॉड्यूल्स है, ये 6 मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। बाकी बहुत सारे टूल्स वगैरह है जो हम सीखने वाले हैं। रिसर्च के टूल्स है, कीवर्ड के टूल्स है, एनालिटिकल के टूल्स है, वो सब कुछ हम सीखेंगे ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर। अभी ये बहुत सारे चैनल्स है जो हम लोग सीखने वाले हैं, जैसे ईमेल मार्केटिंग, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, ये सारे जो होते हैं, ये सब चीज़ हम सीखेंगे ये कोर्स के अंदर। फिर अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो पुराने ज़माने में ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता था, जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव को रखना काम पे, वो लोग डोर टू डोर मार्केटिंग करने के लिए जाते थे, कुछ सामान बेचने के लिए जाते थे, वो सारा। फिर बाद में न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट देते थे, मैगजीन के अंदर एडवर्टाइजमेंट देते थे। तो इस तरीके के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग तो हमें पता है कि ये ऑनलाइन होता है सब जगह पर, तो इंटरनेट के ऊपर होता है जो सबसे ज़्यादा फैलता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम स्टडी करेंगे। अभी सबसे पहला फैक्टर है रीच। रीच मतलब ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग की पहुंच कहाँ तक है। वो एक लिमिटेड एरिया तक पहुंच देगा, मतलब अगर कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव है, कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए जाता है, तो मार्केटिंग वाला वो प्रोडक्ट कौन से एरिया में बेचेगा, वो तो अपने नज़दीक के एरिया में बेचेगा ना। अगर कंपनी मुंबई में है तो मुंबई के एरिया के अंदर अलग अलग जगह पर जाके शाम को रिपोर्ट देगा कि मैंने इतना प्रोडक्ट बेचा। अभी वो जो सेल्स का जो बंदा है जो अलग अलग जगह पर जाता है, वो दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, ये सब जगह पर मार्केटिंग करता है। वो ऐसा तो नहीं बोल सकता कि मैं ये सारे सिटीज़ में जाके आया और शाम को इतने प्रोडक्ट्स बिके, ऐसा तो नहीं हो सकता है। एक दिन के अंदर बहुत सारे जगह पर नहीं जा सकते। तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। लेकिन अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग की पोस्ट तो पूरी दुनिया है,
क्योंकि अगर मेरी वेबसाइट है तो मैं पूरी दुनिया के अंदर अपने प्रोडक्ट्स बेच सकता हूँ। को किसी भी कोने से लोग मेरा प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो वो होता है डिजिटल मार्केटिंग। तो इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग का फ़ायदा ये है कि उसका रीच ग्लोबल है, दुनिया तक पहुंच सकता है एक ही साथ में। फिर दूसरा फैक्टर है टारगेटिंग। तो टारगेटिंग का मतलब कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्ट जो है वो किन लोगों को चाहिए, किन किन लोगों को ये प्रोडक्ट परचेज करना है, वो तो हम जब तक लोगों को पूछेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि ये टारगेटिंग इन लोगों को हमारा प्रोडक्ट चाहिए। तो वो एक थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में टारगेटिंग स्पेसिफिक नहीं है, तो उसके लिए लोगों तक जाना पड़ेगा, लोगों को पूछना पड़ेगा, तो ये सारा प्रॉब्लम्स होता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये बहुत सारा स्पेसिफिक है, क्योंकि हमने वेबसाइट बनाई है तो लोगों को जो प्रोडक्ट चाहिए या जो भी सर्विसेज चाहिए वो सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे कि मुझे ये प्रोडक्ट परचेज करना है या मुझे ये सर्विस लेनी है, तो ये सर्विस मुझे कहाँ पर मिलेगी। तो वो लोग गूगल में सर्च करेंगे और गूगल में मेरी वेबसाइट दिखाई देगी, और गूगल में मेरी वेबसाइट दिखाई देगी तो मेरी वेबसाइट पे क्लिक करके मुझे बिजनेस देंगे। तो इसके लिए टारगेटिंग यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक है। हम लोग को पता चलता है कि कौन से लोग यहाँ पर आने वाले हैं और कितने लोग अप्रोक्सीमेटली परचेज करेंगे, तो ये सारा टारगेटिंग फिक्स्ड होता है। दूसरा प्राइस फैक्टर। तो प्राइस फैक्टर बहुत महंगा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि हमें उनको सैलरी देनी पड़ती है। दूसरा, जो मैगजीन के अंदर ऐड देते तो बहुत कॉस्टली होता है। न्यूज़पेपर के अंदर ऐड जो होता है वो 5,000 से लेके 5 लाख तक होता है, तो वो बहुत महंगा होता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं है। अगर हमें एडवर्टाइजिंग करनी है तो हम 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें भी हम लोग कम से कम 4-5 हज़ार लोगों तक हम लोग आराम से पहुंच सकते हैं। तो ये महंगा बिल्कुल नहीं है। तो ये होता है प्राइसिंग फैक्टर। और फिर लास्ट फैक्टर है आर ओ आई। आर ओ आई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब मैं जितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें से मुझे फ़ायदा कितना हो रहा है, उसको बोलते हैं आर ओ आई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो वैसे कोई गारंटी नहीं है कि जो बंदा मार्केट बाज़ार में जा रहा है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, डोर टू डोर जा रहा है या दुकान टू दुकान जा रहा है या बिज़नेस टू बिज़नेस जा रहा है, तो किधर भी वो बेचेगा। लेकिन उसकी कोई गारंटी तो नहीं है कि भाई इतने प्रोडक्ट्स बेच के ही आएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये गारंटी है कि भाई इतने लोग आएंगे, हम लोग एक कैंपेन सेट करते हैं, उसके अंदर हमें पता चलता है कि भाई इतने लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे और इतने लोग इसमें से परचेस करेंगे। तो अगर हमने कैलकुलेट किया कि सिर्फ अगर 1% लोग भी परचेस करते हैं तो भी बहुत है, क्योंकि अगर 1 लाख में से अगर 1% भी परचेस करते हैं तो मतलब 1,000 हो गया। तो 1,000 प्रोडक्ट बिकेंगे। अगर एक प्रोडक्ट का कॉस्टिंग सिर्फ 500,000 रुपये है तो हमें बहुत सारा प्रॉफिट दिन के अंदर हो सकता है। तो ये सारा गारंटेड है। इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग सब जगह पे इसका फ़ायदा होता है। तो इसके लिए लोग डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और एकदम टॉप पर है। फिर अगर हम स्पीड और पॉपुलैरिटी की बात करें, मतलब कौन कितना फेमस है और कितना स्पीड है, तो यहाँ पर 50 मिलियन कस्टमर तक पहुँचने के लिए रेडियो को 38 इयर्स लगा इतने कस्टमर्स तक पहुँचने के लिए। टेलीविज़न को 13 इयर्स लगा, इंटरनेट को 4 साल लगा, और डिजिटल मार्केटिंग को सिर्फ चंद घंटे लगते हैं। सिर्फ थोड़े घंटे के अंदर हम लोग पूरी दुनिया में फैल सकते हैं। तो ये है पावर डिजिटल मार्केटिंग का, जो कभी कभी तो कुछ मिनटों के अंदर पूरी दुनिया में फैल जाता है, कभी कभी कुछ घंटों के अंदर फैल जाता है। लेकिन ऐसे साल 2 साल 5 साल 10 साल ऐसा राह नहीं देखना पड़ता है, ये तुरंत हो जाता है। तो ये होता है डिजिटल मार्केटिंग। अभी ये जो कोर्स है, ये कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले, ये स्लाइड वो बताता है। इसके अंदर मेन चीज़ हम सीखेंगे ऑर्गेनिक मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग और रिपोर्टिंग। ये 4 पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर और बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। तो अभी ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होता है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर हमें हमारी मेहनत लगती है और टाइम लगता है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग स्लो तरीके का मार्केटिंग होता है, जिसके अंदर कुछ भी पैसे नहीं लगते, लेकिन एक बार वो मार्केटिंग कंप्लीट होता है तो हमारा नाम सब जगह पर परमानेंटली रहेगा। परमानेंटली मतलब बहुत लंबे समय तक रहेगा।
तो ये होता है एक तो हमें कुछ पैसे नहीं देने और हमारा नाम हमेशा रहेगा। जैसे सर्च इंजन के अंदर लोग कुछ सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट वहाँ पर हमेशा रहेगी। उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग। और ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स है, जैसे डायरेक्ट ट्रैफिक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सोशल मीडिया है, इनबाउंड मार्केटिंग है और ईमेल मार्केटिंग है। तो ये सारा चीज़ हम सीखेंगे ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर। अभी दूसरा है पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग का मतलब ही हमें पता है कि हाँ वहाँ पर हमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो उसके अंदर हमें कुछ भी टाइम नहीं लगता है और कुछ भी मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि हम वहाँ पर पैसे दे रहे हैं। पैसे देंगे तो हमारी एडवर्टाइजमेंट सब जगह पर इमीडिएटली आ जाएगी और सारी दुनिया में फैल जाएगी। तो पेड मार्केटिंग ज़्यादा अच्छा है कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग ज़्यादा अच्छा है? दोनों में से हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए? कौन सा? मुझे आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी। ऑर्गेनिक मार्केटिंग, यस करेक्ट। ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिक मार्केटिंग ही मार्केटिंग। करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो वहाँ पर पैसे नहीं लगते, हाँ वहाँ पर टाइम और मेहनत लगती है, लेकिन वो एक बार मेहनत कर लिया तो हमारा नाम वहाँ पर हमेशा रहेगा। और पेड मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर हमें पैसे देने पड़ते हैं, हाँ। लेकिन हमारा रिजल्ट जो है वो 2 घंटे के अंदर सारी दुनिया में फैल जाएगा। या तो फिर हमें जो एरिया में प्रमोशन करना है वो एरिया में सब लोग को पता चल जाएगा। जैसे अगर बॉम्बे में करना है तो पूरे बॉम्बे को 2 घंटे के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन पेड मार्केटिंग हम हमेशा तो यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर अगर ऑर्गेनिक मार्केटिंग अच्छा है तो हम पेड मार्केटिंग क्यों यूज़ करेंगे? देखो अभी जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर बहुत समय लगता है, क्योंकि 2 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, 8 महीना भी लग सकता है और या तो 1 साल भी लग सकता है। लेकिन पेड मार्केटिंग 2 घंटे के अंदर मैक्सिमम पता चल जाएगा सारी दुनिया को। 2 घंटे के अंदर हो जाएगा। तो हम लोग पेड मार्केटिंग क्यों यूज़ करेंगे? अभी जैसे कुछ अर्जेंट है। अभी जैसे मैं एक वर्कशॉप कर रहा हूँ, मैं एक सेमिनार कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग का अगले संडे को। तो अभी आज ट्यूसडे है बराबर, मतलब वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो मेरे पास 4 दिन है। 4 दिन के अंदर मैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग नहीं कर सकता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए वो भी सिर्फ 4 दिन के अंदर, तो मुझे पेड मार्केटिंग यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा कुछ अर्जेंट रहेगा तभी मैं पेड मार्केटिंग करूँगा। मैं लोगों तक पहुँच जाऊँगा कि भाई हमारा एक वर्कशॉप हो रहा है, तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर कर सकते हैं वो वर्कशॉप के लिए। तो वो समय पर हम लोग पेड मार्केटिंग यूज़ कर सकते हैं। या तो फिर अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट में, कुछ नया सर्विस लॉन्च करते हैं या कुछ नया वेबसाइट लॉन्च करते हैं, वो टाइम पर हम लोग पेड मार्केटिंग यूज़ कर सकते हैं, ताकि लोगों को पता चले। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने पतंजलि का नाम तो सबने सुना है बराबर। तो पतंजलि ने सबसे पहले क्या किया था जब नया नया आया था, आज से कुछ हाँ। साल पहले, मेरे ख्याल से 8-10 साल हो गए रहेंगे। तो जब वो उतने साल पहले आया तो हर दूसरी एडवर्टाइजमेंट टेलीविज़न पे, इंटरनेट पे, सब जगह पर हर दूसरी एडवर्टाइजमेंट पतंजलि की थी। तो उसने लोगों तक इतना पहुंचाया, जैसे सर पे हथौड़ा मार मार के सब लोग के दिमाग में बिठा दिया कि पतंजलि नाम का कंपनी है और ये सारे प्रोडक्ट बेचते हैं। आज अगर हम लोग देखते हैं तो पतंजलि का कोई भी एडवर्टाइजमेंट टीवी पे नहीं आता है। जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तभी उन लोग का एडवर्टाइजमेंट होता है, बाकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। अभी किधर भी पतंजलि का एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने पूरा मार्केटिंग कर चुके हैं। अभी सारे हिंदुस्तान को पता है कि पतंजलि नाम का कंपनी है और उसके अंदर घर के लिए या पर्सनल सारी चीज़ें वहाँ एक दुकान में मिलेगा। और उसकी हर एक सिटी के अंदर पतंजलि स्टोर्स भी है। तो उसका नाम हो गया। तो अभी वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने पेड मार्केटिंग किया, अभी सब लोग को पता चल गया। अभी उसने पहले 2-3 साल बहुत मेहनत करके बहुत पैसा खर्चा करके एडवर्टाइजमेंट कर लिया। अभी उसको कुछ एडवर्टाइजमेंट करने का ज़रूरत ही नहीं। अभी तो लाइफ टाइम सब लोग को पता है कि भाई पतंजलि नाम की कोई कंपनी है और वहाँ से ये सारा प्रोडक्ट मिलता है। तो अभी उनको एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी वो लोग ऑर्गेनिक मार्केटिंग करेंगे जो फ्री वाला है। तो उनको पेड मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह जब हम कुछ नया करते हैं तभी हमें पेड मार्केटिंग करना चाहिए। और या तो फिर कभी कुछ अर्जेंट है, या जैसे कुछ 2-3 दिन के अंदर हमें कुछ मैसेज पहुंचाना
ये जो चीज़ें हैं तीसरा होता है मोबाइल मार्केटिंग। तो आज की डेट के अंदर मोबाइल मार्केटिंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न क्या है कि सब लोग के हाथ में स्मार्टफोन है, सब लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं या आईफोन यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट करेंगे और लोगों के फ़ोन तक मैसेज पहुंचेगा तो बहुत अच्छा है। आज मैं अगर किसी को एसएमएस करता हूँ तो उनको तुरंत मिल जाता है, 2 सेकंड के अंदर उनको एसएमएस मिल जाएगा। तो वो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या तो फिर मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता हूँ, या तो फिर मैं कोई बैनर एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ। आज हम लोग टीवी ऐड यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर हमें उसके अंदर हमें कुछ एडवर्टाइजमेंट मिलती है, कोई बैनर एडवर्टाइजमेंट मिलता है, कोई वीडियो एडवर्टाइजमेंट मिलता है। तो ये सारा चीज़ मोबाइल के अंदर आता है। हम कोई भी ऐप खोलते हैं तो उसके अंदर एडवर्टाइजिंग आता है, तो उसके अंदर हम लोग हमारी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो ये मोबाइल मार्केटिंग है। तो इसके अंदर अभी हम लोग क्या सीखेंगे कि हम लोग सबसे पहले एक मोबाइल ऐप बनाएंगे। उसके अंदर हम लोग हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसे ऐड कर सकते हैं, फिर प्ले स्टोर के अंदर कैसे काम करता है, प्ले स्टोर में कैसे हम लोग अपना ऐप अपलोड करते हैं, और फिर सारी दुनिया उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मोबाइल मार्केटिंग के अंदर है। अभी जो लास्ट पार्ट है वो बिजनेस अभी मैंने बोला ही नहीं, मैंने जो भी काम किया ये काम को मुझे रिपोर्ट चाहिए, बराबर है। मैंने क्या काम किया, मुझे कितना फ़ायदा दिया, मेरी कंपनी और लेवल पे में जा रही है कि नहीं, मुझे जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ें। तो ये सारा चीज़ पता करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमारे पास रिपोर्ट होना चाहिए। अगर हमारे पास रिपोर्ट रहेगा नहीं तो फिर हम सही डायरेक्शन में जा पाएंगे नहीं। तो रिपोर्टिंग के अंदर हम लोग सीखेंगे एनालिटिक्स करके ट्रेडिंग एनालिटिक्स। ट्रेडिंग मैनेजर का एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं एनालिटिक्स एनालिटिक्स, जिसमें हमें पता चलेगा कि अच्छा हमारी वेबसाइट पर दिन कितने का है, कहाँ से आए, इन्होंने किसका सिस्टम यूज़ किया था, इन्होंने डेस्कटॉप यूज़ किया था, लैपटॉप यूज़ किया था, या मोबाइल फ़ोन यूज़ किया था। अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ किया था तो कौन सा यूज़ किया था, एंड्रॉयड लिया था या आईफोन यूज़ किया था या आईपैड यूज़ किया था, क्या यूज़ किया था। फिर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम पता चलेगा कि एंड्रॉयड है कि आईओएस है। फिर उसका वर्जन पता चलेगा, उसमें तो बहुत सारे डिवाइसेस मतलब उसका मॉडल भी पता चलेगा। अभी जैसे अगर मैं लेनोवो Q4 नोट यूज़ कर रहा हूँ या लेनोवो Q20 नोट यूज़ कर रहा हूँ या सैमसंग यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे वो भी पता चलेगा कि हाँ भाई ये मोबाइल फ़ोन ये पीसी में लॉगिन किया था। तो मुझे इसका पता चलेगा, उसका जगह पता चलेगा, उसका पिन पता चलेगा, उसका पिन पता चलेगा, उसका कंट्री पता चलेगा, वो मेल है कि फीमेल है वो भी पता चलेगा, उसका जेंडर भी पता चलेगा, उसका एज भी पता चलेगा। तो कितने एज के लोग हमारे वेबसाइट पर आए थे, ये अगर इसका मतलब अगर हमें एक जगह पर बैठे बैठे मिल जाता है तो फिर हमें क्या सीखने की ज़रूरत है, पता चलेगा कि भाई हमारे वेबसाइट के ऊपर 22 से लेके 30 के लोग आए, तो हम ये सीखेंगे कि हमारी वेबसाइट के ऊपर 21 से 30 ईयर्स के एज के लोगों के लिए कुछ प्रोडक्ट है भी कि नहीं। अगर नहीं है तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो वो लोग खाली आके देखेंगे, वो लोग खुद परचेज करते हैं कि नहीं, फिर तो हमारी कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये सारा चीज़ होता है रिपोर्टिंग के अंदर। तो रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ भी बिजनेस हो तो उसके अंदर रिपोर्टिंग तो होता ही है, रिपोर्ट के बगैर कोई भी कंपनी नहीं चल सकती है। तो रिपोर्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैंने बताया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम लोग सीखेंगे कि सर्च इंजन काम करता है और हमारी वेबसाइट पर हम उसको कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैसे यहाँ पर हमें 3 रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये वाला पहला रिजल्ट है, यहाँ पर ये पहला रिजल्ट है, ये दूसरा रिजल्ट है और ये तीसरा रिजल्ट है। अभी ये पहले पोजीशन पर क्यों है, ये दूसरे पोजीशन पर क्यों है, ये तीसरे पोजीशन पर क्यों है, ये सब हम लोग रिसर्च करेंगे। हम लोग बहुत इसके अंदर डीप में जाएंगे और पता चलेगा कि ये इस जगह पर क्यों है। और अगर ये थर्ड पोजीशन वाले को सेकंड पोजीशन पे आना है या सेकंड पोजीशन वाले को फर्स्ट पोजीशन पे आना है, तो इनको ये दोनों वेबसाइट को क्या करना पड़ेगा, कौन सी जगह पर उनको मेहनत करनी पड़ेगी, ये सब चीज़ हम सीखेंगे इसके अंदर। तो ये फ़ायदा होगा। और जिसको भी थर्ड पोजीशन पे है उसको फर्स्ट पोजीशन पे रहने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वो भी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि हम लोग बहुत सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम लोग देखेंगे, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम है, तो ये सारा जो प्लेटफॉर्म्स है ये सब कुछ हम देखेंगे इसके अंदर। और फिर जैसे मैंने बताया बहुत सारे टूल्स वगैरह भी है, तो जिसके अंदर गूगल एनालिटिक्स है जो रिपोर्ट के लिए है, पोजीशन चेकर है, बैकलिंक चेकर है, पेज रैंक चेकर है, मतलब हमारा वेबसाइट कौन से रैंक पे चल रहा है वो सब कुछ हमें यहाँ से पता चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स है जो हम स्टडी करने वाले हैं और जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पर लिखे भी नहीं है, इतने सारे टूल्स है। वो सारे टूल्स हम लोग यूज़ करेंगे। और टूल्स का काम क्या है? टूल्स का काम ये है कि हमारा काम आसान करना। जो भी काम हम करेंगे वो उससे हमारा डिजिटल मार्केटिंग आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं। तो ये सारे टूल्स हम लोग देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। और फाइनली ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मतलब अगर मुझे नौकरी करनी है या मुझे बिजनेस करना है, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। तो हमारे पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये जो चार है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, अगर मेरे पास फाइनेंस है, मेरे पास पैसा है, तो मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। क्योंकि देखो कोई भी बिजनेस करेंगे तो पहले महीने से इतना सारा प्रॉफिट तो नहीं होगा कि मैं सब लोग को सैलरी दे सकूँ, फिर कंपनी का मैं सब खर्चा उठा सकूँ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, फिर दूसरा एक्सपेंसेस होता है, हाउस कीपिंग का एक्सपेंसेस होता है, प्यून का सैलरी होता है, चाय पानी नाश्ते का खर्चा होता है। तो कम से कम चाय पानी तो स्टाफ को देना पड़ता है, 2-3 टाइम देना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ के लिए खर्चा है। तो ठीक है, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं बिज़नेस भी कर सकता हूँ। और डिजिटल मार्केटिंग का बिज़नेस वैसे तो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, पहले महीने ही इतना सारा प्रॉफिट हो जाता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, तो एंटरप्रेन्योर हम लोग बन सकते हैं। दूसरा है फ्रीलांसर, जिसके अंदर मुझे कुछ भी खर्चा नहीं है, मैं घर बैठे काम कर सकता हूँ, वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स। तो ये कोर्स ख़त्म होने के बाद में मैं 2-3 वेबसाइट बताऊंगा जहाँ से आप लोग घर पे बैठे काम कर सकते हैं और आराम से उसके अंदर कमा सकते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हो, डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हो। तो उससे घर पे बैठे बैठे कमाई हो जाती है। तो फ्रीलांसर एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ मेरी मेहनत ही लगती है। तो वो मैं घर बैठे बैठे काम कर सकता हूँ, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। जैसे डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स है, फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के प्रोजेक्ट्स है, सोशल मीडिया के प्रोजेक्ट्स है। वो जैसे जैसे हम लोग सीखेंगे उसके अंदर फिर वो सारे प्रोजेक्ट्स तुम स्टार्ट कर सकते हो करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा वेबसाइट है। ये वेबसाइट को करीबन 20-22 साल हो गए। इसके अंदर 18 साल से तो मैं भी काम करता हूँ। जैसे मेरे पास कभी कोई लेक्चर नहीं होता है, मेरे पास फ्री टाइम होता है, तो ये साइट के ऊपर मैं जाके मैं काम करता हूँ और मुझे उसके अंदर काफ़ी अर्निंग हो जाती है। तो ये भी वेबसाइट अच्छी है। फिर ऑनलाइन अर्निंग, फ्रीलांसर के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। और ऑनलाइन अर्निंग हम लोग घर बैठे बैठे अपनी वेबसाइट, ब्लॉग, यूट्यूब चैनल वगैरह ये सब चीज़ के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस है यहाँ पर जिसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये भी मैं बताऊंगा, जिसके अंदर जैसे एडसेंस है, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में हमने बात की। तो ये सब चीज़, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं और घर बैठे बैठे ऑनलाइन अर्निंग हो सकती है। तो ये सब चीज़ हम लोग करेंगे, हम लोग सीखेंगे कि ये सब घर बैठे बैठे कैसे कमा सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। और फिर बाद में अगर कुछ भी टेंशन नहीं चाहिए, मतलब पैसा आएगा नहीं आएगा, कभी आएगा, मुझे जब चाहिए तभी मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब टेंशन नहीं चाहिए, तो फिर आराम से कोई नौकरी कर लो, जिसके अंदर वर्क फॉर अ कंपनी, एक प्रोफेशनल जॉब ले लो। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको आराम से जॉब मिल जाएगा। आज मेरे पास इतने सारे ऑफर्स है कि मुझे लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि अगर आपके कोई बैच ख़त्म हुए हो तो हमें फ्रेशर कैंडिडेट्स चाहिए। उनको अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, ऐसी सैलरीज मिलती है इसके अंदर।
फ्रेशर को इतनी सैलरी मिलती है, 15,000 से 25,000 तक की सैलरी फ्रेशर को मिलती है। मतलब मान लो कि अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया 1-2 साल का, तो आपका सैलरी 40-50 हज़ार रुपया तो किधर भी नहीं है। इसके अंदर हाईएस्ट सैलरी कितनी है मालूम है? मैं बताता हूँ। इसके अंदर हाईएस्ट सैलरी, मैं सिर्फ इंडिया की बात करूंगा, मैं बाहर की बात नहीं करूंगा। बाहर में तो बहुत सारा सैलरी है, लेकिन इंडिया के अंदर हाईएस्ट सैलरी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर 11 लाख रुपया एक महीने का। अब मतलब सोच लो 1 साल का कितना बन जाएगा, 11 लाख एक महीने का। तो इतना अभी मान लो कि डिजिटल मार्केटिंग के अलावा दूसरे जो हम लोग काम करते हैं, जैसे इंजीनियर हो गए या दूसरे कोई सर्विस में है या जैसे बीकॉम बीए वगैरह का काम करके जो लोग पैसा कमाते हैं दूसरे फील्ड के अंदर, तो उनको अगर 11 लाख या 10 लाख या 8 लाख अगर कमाना है महीने का, तो उनका रिक्वायरमेंट का लिमिट आ जाएगा, लेकिन उतना सैलरी नहीं होगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप जैसे 8-10 साल दोगे तो आपका सैलरी कम से कम 7-8 लाख रुपये आराम से हो जाएगा। उससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर आपने उसके अंदर रेगुलरली लर्निंग किया, आपने रेगुलर सीखते रहे, या नया टेक्नोलॉजी आता रहा, वो सारा सीखते रहे, नए प्लेटफॉर्म सीखते रहे, नए टूल्स सीखते रहे, तो फिर आपका सैलरी 8-10 लाख रुपया आराम से हो जाएगा, वो भी 8 से 10 साल के अंदर। तो भाई वैसे इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है कैरियर अपॉर्चुनिटीज के लिए। लेकिन ये एक बहुत अच्छा है। इसके अंदर इसका डिमांड इतना है ना कि बाबा कसम से, जैसे आज की डेट के अंदर डिजिटल मार्केटिंग करने वाले बहुत कम है, लेकिन हर एक लोग आज की डेट के अंदर, हर एक कंपनी, आज कोई भी ऐसी कंपनी या दुकान या कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि आज अगर किसी को कोई बिजनेस करना है, तो उनको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए, उनको सोशल मीडिया यूज़ करना पड़ेगा, तो ही उनका बिजनेस बढ़ेगा। इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। डिजिटल मार्केटिंग के बगैर लोग कुछ भी नहीं कर सकते, अपना बिजनेस नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड हमेशा रहेगी। और जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाता है तुरंत ही जॉब मिलती है। ऐसा दूसरा कोई अगर बीकॉम बीए या बीएससी किया है या इंजीनियरिंग किया है, तो उसको राह देखनी पड़ती है कि मुझे आज इंटरव्यू देना है, आज जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन इसके अंदर अगर 1-2 इंटरव्यू दिया तो तुरंत ही जॉब मिल जाएगा। वैसे तो पहले इंटरव्यू में ही जॉब मिल जाती है, क्योंकि उसकी डिमांड उतनी है। सबसे पहले तो लोगों को डिजिटल मार्केटिंग करने वाले लोग ही बहुत कम है। इसके लिए जैसे ही कोई मिलता है तुरंत ही उसको सिलेक्ट कर देता है और उनको जो सैलरी चाहिए वो सैलरी दे देते हैं। अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, अगर फ्रेशर है फिर भी अच्छा सैलरी मिल जाता है। क्योंकि अगर फ्रेशर की बात करें तो 15-20 हज़ार रुपया तो किधर भी नहीं है, 15 हज़ार तो मिनिमम मिलेगा। 15 हज़ार के नीचे अगर मिलेगा तो ना बोल देने का कि 15 हज़ार के नीचे तो मैं काम नहीं करूँगा। तो इस तरीके से हम लोग को उतना सैलरी तो आराम से मिल जाता है अगर फ्रेशर है तो। अगर एक एक्सपीरियंस हो गया तो फिर कोई इशू नहीं है। और मेरे जो स्टूडेंट्स है, अभी तक मैंने जैसे 32,000 स्टूडेंट्स मैंने बताया कि जिनको मैंने ऑलरेडी ट्रेन कर चुका हूँ, उन लोग का सैलरी आज के डेट के अंदर किसी का भी सैलरी 40,000 से नीचे नहीं है। 40,000 में मैक्सिमम बता रहा हूँ। हाईएस्ट सैलरी अगर मैं बात करूँ तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी सैलरी 40,000 पर मंथ है, या उससे भी ज़्यादा है, तो 40,000 में 50,000 की सैलरी है। और मैं ये कोर्स के अंदर कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे तुमको प्रेशर प्रेशर क्यों नहीं करेंगे, देखो किसी भी बिजनेस में प्रेशर से पहले स्टार्टिंग तुमको अच्छा खासा सैलरी करना चाहिए। धीरे धीरे सैलरी कैसे होगी, मैं बताऊंगा यहाँ पर फ्री लाइसेंस के अंदर तुम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर तुम कैसे काम कर सकते हो। तो जैसे अभी कोर्स चालू है, कोर्स चालू होते होते तुम किसी चीज़ के ऊपर काम कर सकते हो, या तो कोर्स ख़त्म होने के बाद में तुम उसके ऊपर पूरा सीख के काम कर सकते हो, और फिर तुम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर लिए उसके बाद में तुम कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाओगे, तभी वहाँ पर बता सकते हो कि मैंने ये इतने प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने काम किया है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर मैंने 7 प्रोजेक्ट किया है, सोशल मीडिया के ऊपर मैंने 10 प्रोजेक्ट किया है, मोबाइल मार्केटिंग के ऊपर मैंने 6 प्रोजेक्ट किया है, दूसरा टूल के ऊपर मैंने 2-3 प्रोजेक्ट किए हैं। तो मतलब कंपनी को पता चलेगा कि हाँ भाई
जिसके अंदर तुम एक्सपीरियंस हो, तुम कोई फ्रेशर नहीं हो, तो वो टाइम पर तुमको 15-20 हज़ार का सैलरी नहीं मिलेगा। तुम्हारा सैलरी स्टार्टिंग होगा 30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार। अगर तुम्हारा नॉलेज काफ़ी अच्छा रहा और तुम्हारा स्किल्स बहुत ही अच्छा गया तो तुम 40 हज़ार, 45 हज़ार भी आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो, नो इश्यूज इन दैट। तो ये जो चीज़ मैं बताऊंगा कि तुमको इसके कोई फ़ायदा है, और जैसा कि मैं भी बताता हूँ कि मेरे से तुमको अच्छा खासा सैलरी मिले अगर तुम ये जॉब करना चाहते हो तो ये सारा चीज़ हम सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर। तो आज का जो सेशन था वो सिर्फ इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग था, जिसके अंदर मैंने देखा कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं और इसके अंदर क्या क्या प्लेटफॉर्म्स वगैरह है, और ये तो हम लोग इमीडिएटली हम लोग इसको यूज़ करेंगे। और फाइनली एक और सेशन आने वाले हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ये सब हम देखेंगे आज के सेशन के अंदर। अभी तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है तो तुम मुझे पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट हो या कुछ भी क्वेश्चन हो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, या ये कोर्स के बारे में, या फिर कैसे काम होगा, कैसे क्या होगा, अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हो। मुझे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है, उसके आपका लिए बहुत स्लो आ रहा है, मुझे इसको कैसा थोड़ा कंट्री कौन मोड सा में करके मार्केटिंग करनी पड़ेगी? कनेक्शन में करके जोर से बात करो। हाँ। हाँ सर, मुझे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर बिजनेस करना है, उसके लिए मार्केटिंग करनी है, ये उसके जो अभी लिए हम लोग कौन सीखने सी वाले हैं पूरे कौन सी सेशन के मार्केटिंग अंदर करनी सब पड़ेगी कुछ यूज में आएगा। उसके लिए? कोई भी एक चीज से, कोई पर्टिकुलर हमारे पास एक प्रोडक्ट रहेगा या एक सर्विस रहेगा उसके लिए ये मार्केटिंग, दूसरे के लिए दूसरा मार्केटिंग, ऐसा नहीं होता है। मार्केटिंग तो हमें पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे तो हमें आगे जाके सब कुछ काम में आएगा। हाँ। जैसे वेबसाइट को कैसे मैनेज करके, हमको ब्लॉग्स कैसे लिखना है, हमको फेसबुक पे मार्केटिंग कैसे करना है, इंस्टाग्राम पे कैसे करना है, यूट्यूब पे कैसे करना है, तो ये हर हाँ। चीज़ के लिए कोई पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं है। हाँ। इसके अंदर सब कुछ है, ये पूरा कोर्स करने के बाद में वो सब कुछ तुम उसके ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हाँ। का मार्केटिंग के लिए तुम यूज़ कर सकते हो, उसको प्रमोट करने के लिए। तो ये सब कुछ हम लोग यूज़ करेंगे सीखेंगे। तो इसके अंदर कोई डाउट है तो मुझे हाँ। ऊपर रिलेट कीजिए, सब कुछ यूज़ करने के अंदर। ओके। तो अभी मैं बताता हूँ हमारा जो कोर्स है हाँ इसके ठीक। अंदर हम लोग एग्जैक्टली क्या क्या सीखने वाले। तो कोर्स का जो टेबल होता है टेबल ऑफ कंटेंट, तो वो मैं बताता हूँ यहाँ पर। तो हाँ। ओके। ओके, तो अभी ये जो है इसके अंदर हम लोग इतना यहाँ से ये पूरा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये जो कोर्स है वो 80% प्रैक्टिकली है और 20% थ्योरी है। 20% थ्योरी मतलब जैसे कि आज लाइव सिखाया है, ऐसा नहीं है कि एक ही मॉड्यूल के अंदर सिखाई सिखाऊंगा, बाकी जो भी सिखाऊंगा प्रैक्टिकली सिखाऊंगा और तुमको भी प्रैक्टिकली हाँ। करना है इसके अंदर। और प्रैक्टिकल मोड में तुम्हें इसको सीखना होगा, अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग को सब कुछ यूज़ करना पड़ेगा, एक बहुत जगह प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो करने के लिए इस सेशन के अंदर ये सब कुछ तुमको सिखाना है। ऐसा है यहाँ पर। जैसे तुमको स्कूल में होमवर्क मिलता था ना, वैसे यहाँ पर भी एक ही सेम चीज़ करने के लिए है। हाँ। तो जब तक तुम प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक सीखना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये सब कुछ सिखा रहा हूँ कि सब कुछ प्रैक्टिकली कैसे काम होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग करना है, ऑप्टिमाइजेशन करना है, जो कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, पेड एक्विजिशन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल सर्चिंग कैसे काम करता है, इंस्टाग्राम कैप्चर करने के बाद में कंटेंट कैसे उसके अंदर आती है, और कैसे सर्च, डिजिटल सर्च के कई फायदे और भी है।
तो ये सब भी सीखेंगे। हाँ बाद में आप देखेंगे कि हम लोग जो रिपोर्टिंग का जो मॉडल है वो भी सीखेंगे। फिर एडवर्टाइजमेंट हम लोग सीखेंगे, जैसे मूवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट होता है। हम यूट्यूब के अंदर कोई भी वीडियो प्ले करें तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आता है बराबर है, फिर हम लोग स्किप करता है वीडियो को, फिर ऐड चलते हैं। तो वो एडवर्टाइजमेंट हम लोग गूगल एडवर्टाइजमेंट से हम लोग सीख सकते हैं। तो यूट्यूब का एडवर्टाइजमेंट सीख सकते हैं हाँ कि वो अगर हमें हमारा बिजनेस का ऐड उसके अंदर चलाना है तो हम कैसे चला सकते हैं। तो वो भी हम गूगल एड्स के अंदर सीखेंगे। फिर बाद में फेसबुक ग्रुप्स के अंदर हम लोग फेसबुक के बारे में सब कुछ जानेंगे। टारगेटिंग किस तरह से लेनी है। फिर फेसबुक लाइव करते हैं तो फेसबुक लाइव कैसे यूज़ करना है, तो अपने को नेचुरली वीडियो कैसे क्रिएट करनी है, रील्स कैसे होता है, कौन से टाइप का कंटेंट होता है, फेसबुक एंगेजमेंट और फिर एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, ये सब कुछ हम देखेंगे। फिर ईमेल मार्केटिंग हम सीखेंगे किस तरीके से इंटरनेट मार्केटिंग हम कैंपेन्स होता है, फिर ईमेल मार्केटिंग होता है, एफिलिएट मार्केटिंग हम सीखेंगे किस तरीके से। तो ये कोर्स बहुत बड़ा है। यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग जो ये बहुत अच्छा है, इसके अंदर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियोस कैसे बनाते हैं ये सब मैंने उसके अंदर सीखा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा है। फिर फ़ोन मार्केटिंग हम सीखेंगे कि मोबाइल मार्केटिंग में क्या-क्या आता है, कैसे हम लोग करते हैं, उसको एडवर्टाइज़मेंट हम करेंगे। फिर डिजिटल कम्युनिकेशन कैसे होता है ये सीखेंगे। और फिर लास्ट में बहुत सारा सर्टिफिकेशन होता है, जैसे कि हम लोग कोई भी कोर्स करते हैं लेकिन अगर हमारे पास उसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं रहता तो वो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाते हैं तो उसका वैल्यू बहुत कम जाता है। तो अभी जैसे ये सारे सर्टिफिकेशन जो ये गूगल और फेसबुक के सर्टिफिकेशंस है, तो इसके अंदर अगर गूगल के और फेसबुक के सर्टिफिकेशंस कर लिए तो आपके लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाऊँगा और मैं फिर उनसे तो क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि मैं तुम्हारा एग्ज़ाम करवाऊँगा जिससे हाँ इंस्टीट्यूट से बाउंड्री करेंगे। तो इंस्टीट्यूट के बाद में और 4-5 सर्टिफिकेट्स और मिल जाएगा तो और भी अच्छा है। तो इससे मेरे को फ़ायदा हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ। तो ये मतलब सीखने में जो है ये सब कुछ काफ़ी अच्छा है। और फिर मैं वो स्टार्टिंग कर देता हूँ। तो और बाद में जैसे हमारा प्रैक्टिकल वगैरह होगा तो आधे घंटा प्लस जितना तुम प्रैक्टिकल करोगे उतना तो लगेगा ही, तो फिर मान लो कि 15-20 घंटा तो तुम्हें प्रैक्टिकल में ही जाएगा। तो फिर 3 आवर्स मैं प्रैक्टिकल में ही अपना जो 4.5 घंटा टाइम बिताऊँगा और फिर उसके बाद में इवनिंग में अपना इंस्टीट्यूट का टाइम ख़त्म होने के बाद में अपना प्रैक्टिस करने जाऊँगा। तो टोटल मिलाएँगे तो 10-15 घंटा और हो जाएगा तो हम लोग टुगेदर करेंगे। और ये जो कोर्स है ये अपना जैसे अगर हमारा रेगुलर हो गया, अगर हमारे पास हफ्ते में 2 दिन है तो 2 दिन के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो ये अपने करीबन 3.25 महीना या 2 महीना लग सकता है कंप्लीट करने में। अ, एक सर, सेकंड, अभी आ रही है? आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही ओके। है। तो हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कोर्स है हमारा हाँ ये अभी आ रही है। करीबन 40 घंटे का कोर्स है। तो हाँ ये शायद 2 सवा 2 महीना या 2.5 महीना चल सकता है अगर हमने। हाँ सर, मेरे मेरे ये हाँ, कोर्स कर वो तो कर बराबर है ज्वाइन लेकिन किए जब हुए जब कोर्स स्टार्ट नहीं होगा 6 मंथ तब तक हो तो गई है कुछ पहले फ़ायदा नहीं है ही। ना। तो आज हमारा पहला दिन है तो आज से हम लोग 2 सवा 2 महीना कैलकुलेट करेंगे ना। तो वो इम्पोर्टेंट होता है हाँ ना। अभी कोर्स तो मान लो कि हमने साल पहले कर दिया और बोला कि 2.5 महीने का कोर्स है। हाँ तो जब तक कोर्स चालू नहीं होगा तब तक तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना, तब तक वो टाइम तो हम लोग नहीं सीख सकते हैं। तो पहले कैसा था कि मेरे पास टाइम हाँ नहीं था, मेरे पास बहुत सारा बैचेस था। तो अभी एक बैच ख़त्म हुआ है तो फिर मुझे हाँ पूछना था कि तुम्हारे पास शाम का टाइम होता है क्या 7 to 9? अच्छा अच्छा। अच्छा नहीं सर, मैं यहाँ कल्याण में रहती हूँ ना।
इसलिए घाटकोपर में नहीं आ या सकती। डेस्कटॉप ऐसा कुछ है? मैं सुबह मैं दिन में आ सकती हूँ वहाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो सर ऑफलाइन ही वो कोमल मैम को बताया है ऑफलाइन लेने के लिए लेक्चर। ऑफलाइन तो वो पॉसिबल नहीं बोल होगा, रही है अपना लेक्चर ऑनलाइन ही होगा। कब और शुरू दूसरा शुरू देखो भाई, करने वाली ऐसा है ऑफलाइन देखो, लेक्चर क्या मालूम आज होगा। का भी जो लेक्चर है ना वो देखो यहाँ नहीं। पर रिकॉर्डिंग होता है। तो ऑफलाइन ऑफलाइन के अंदर तो हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं हाँ कर सकते। ऑफलाइन के अंदर तो जितना देखा, जितना याद रहा, जितना तुमने नोट्स लिया हाँ उतना ही तुमको याद रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो मैंने लॉगिन डिटेल दिया है ना उसके अंदर तुम लॉगिन करके मेरे सारे लेक्चर का रिवीजन कर सकते हो। अगर मान लो कि तुम कुछ काम कर रहे हो, मैंने अगर तुमको कुछ होमवर्क दिया है, वो होमवर्क के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो तुम डायरेक्टली साइट के ऊपर लॉगिन करके वो सारे वीडियोस देख सकती हो उसके अंदर। तो ये फ़ायदा होता है हाँ ऑनलाइन के अंदर। ऑफलाइन के अंदर तो फिर कुछ रिवीजन के लिए कोई मटेरियल ही नहीं है हमारे पास। देखो मैं साइट मैं बताता हूँ अभी। लास्ट टाइम तुम लोग को प्रॉब्लम हो गया था, मैं यहाँ पर बताता हूँ। ये मैंने इसके अंदर यूज़र नेम पासवर्ड दिया है, बराबर है। तो अभी मैं इससे वेबसाइट खोलूँगी अपनी। हाँ हाँ ओके, मेरा हो गया। ठीक है जी, शो चलते हैं, खुल गया। हाँ, अभी जैसे लॉगिन करोगे ना तो ये अपना डैशबोर्ड आ जाता है। और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर ये सारे ये मैंने यहाँ पर वीडियोस मैंने ऐड कर दिया। देखो आज का जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, तो ये लेक्चर यहाँ पर है। तो इसको रिवाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये आ गया, यहाँ ये आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करोगे तो ये हमको प्ले हो हाँ जाएगा। देखो यहाँ पर तो मैं इधर से बताता हूँ। यहाँ पर ये 1 आवर डिजिटल मार्केटिंग का ये है। तो आज का तुमको भी अगर फिर से समझना है कि एक वीडियो तुमको प्ले करके क्या क्या सिखाया है, तो ये देखो यहाँ पर ये वीडियो प्ले होना चालू हो गया। तो इस तरीके से इसको वापस सब कुछ ठीक करना है यहाँ पर। तो ये फ़ायदा होता है यहाँ पर। जितने भी लेक्चर है ये सारे लेक्चर्स यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं। यहाँ पर 56 लेक्चर्स एडेड है। 56 नहीं, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा है, 57 है। also because you 56 लेक्चर्स है यहाँ पर। तो ये 56 लेक्चर्स यहाँ पर मिल रहा है प्रैक्टिस करने के लिए। आगे के लेक्चर्स भी अगर तुमको देखना है तो तुम देख के समझ सकते हो, ताकि जब मैं लेक्चर में सिखाऊं तो तुमको याद रहे, हाँ मैंने वीडियो में ऐसा कुछ सीखा था। तो अगर मुझे कुछ क्वेश्चन है तो तुम हमेशा नोट डाउन करके रखना। तो यहाँ पर क्लास के अंदर पूछे भी। ये सारा चीज़ ऑफलाइन में तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ऑफलाइन भी अगर हम लोग करते हैं तो वहाँ पर ऐसा क्लासरूम जैसा तो नहीं होता। वहाँ पर तो मान लो कि मैं अपना लैपटॉप के ऊपर सिखाऊंगा और मान लो 2-4 लोग रहेगा वहाँ पर, तो एक लैपटॉप स्क्रीन के अंदर सब लोग लाइन में बैठ के देखना एकदम क्लियर नहीं दिखाई देता ना। एक तुम वहाँ पर बैठे हो तो एक तुम डायरेक्टली तुमको ये पूरा स्क्रीन तुम्हारे पास है और एक हाँ दूसरा अभी आवाज़ आ रही है, आवाज़ अभी? हाँ ओके। वो तुम्हारे इधर से कुछ तो माइक्रोफोन का सर लूज आवाज नहीं आ रही है ठीक है। आपकी तो सवेरे से 3 लेक्चर हो चुका है आवाज। मेरा, कुछ इश्यू नहीं आया किसी को। ठीक है हाँ तो अभी आ रही है खर खर हो रही है तो बीच में। मेरा कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर ये सारा फ़ायदा होता है ऑनलाइन लेक्चर का। यहाँ पर ये मैंने तुमको पूरा ये दिया हुआ है। तो इसके अंदर तुम रिवीजन कर सकती हो, हाँ आज का लेक्चर्स वगैरह जो भी है देख सकती हो। और आगे के लेक्चर्स भी अगर देखने हैं तो देख सकती हो। तो ये सब लॉगिन दिया है मैंने, इसीलिए लॉगिन दिया है। यहाँ पर तुम ये सब रिवीजन कर सकती हो। तो इसका रोज़ यूज़ करना, रोज़ वीडियोस देखना, सारे वीडियोस रोज़ देखना। इसके अंदर जितना जितना हम कवर कर चुके हैं उसको, मतलब अभी जैसे ये आज का पहला वीडियो है लेक्चर 1, तो ये आज का वीडियो 2-3 बार देखो इसके अंदर तो और समझ में आएगा। कि क्योंकि सभी वीडियो कम से कम 2-3 बार देखोगे तो एकदम परफेक्टली समझ में आ जाएगा। तो ये होगा। तो ठीक है, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर अपना करते हैं। आज फ्राइडे हुआ है ना, अभी अपना नेक्स्ट हाँ लेक्चर। ठीक है, तो फिर अभी हम फ्राइडे को मिलते हैं सेम टाइम।
हाँ और आज का जो लिंक दिया है उसको संभाल के रखना, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम भी अगर यही लिंक यूज हाँ करना, कुछ इश्यू नहीं है, ये लिंक एकदम परफेक्टली काम करेगा। हाँ ठीक है, ओके, चलो बाय। थैंक यू, वेलकम। हाँ हाँ बाय। थैंक यू सर।